नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल कृष्णा जी का GS एकेडमी में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जो एडिटोरिया का सेट आया है 11 स्पेशल का टोटल 11 सेट दिया हुआ है। MCQ के 50 टोटल टेस्ट 11 दिया हुआ है। 50 MCQ एक सेट में है। तो अब हम लोग पिछले वीडियो में सेट 1 और सेट 2 करा दिए हैं। सेट 1 और सेट 2 करा दिए हैं। अब हम लोग सेट 3 से स्टार्ट करेंगे। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम लोग सेट 3 शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना 26 जुलाई 2025 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना कहाँ शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2025 से। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना जुलाई 2025 में शुरू किया। तो मिलाप दीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा। बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम पर संशोधन कर नया नाम क्या रखा गया है? भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय संग्रहालय। प्रतिष्ठित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें उसका उद्देश्य कोई नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन सा शामिल है? इसमें से भीमबंध बंदियों अभ्यारण्य परिपथ शामिल है, बौद्ध और 6 परिपथ ये भी शामिल है। शिव शक्ति परिपथ और रामायण परिपथ ये भी शामिल है। कुंभ में सभी सही हो जाएगा। बिहार की औसत परिवर्तनीय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है? 76,490 रुपया। पुलिस दीदी योजना और क्रीमैक्स पोर्टल के बारे में सही कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों और समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू किया है, सही है। बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय श्री MSC क्राइम मल्टी एनर्जी सेंटर पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपग्रेड हासिल किया है, सही है। यह जमीन स्तर पर पहल विशेष रूप से कानून प्रवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा, सुरक्षा बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है, ये भी सही है। सभी क्वेश्चन सही है इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार को आधिकारिक तौर पर राज्य घोषित किया गया आंतरिक सुरक्षा के लिए सामरिक उपलब्धि है। नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। बिहार को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है हाल फिलहाल में। एक उसका कोई आत्मसमर्पण करने का कारण नेक्स्ट है। बिहार सरकार की नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए स्मरणीय समझौता ज्ञापन पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किया गया है? 468 करोड़। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन बनारसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार के कहां पर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? पटना और कटिहार। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में बिहार के किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक? अंजू कुमारी ने, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। वो कहाँ के है? भोजपुर आरा। बिहार वुमेन कबड्डी लीग में आयोजित 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया गया है? बिहार वुमेन कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स। नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364
1.34 करोड़ की लागत से आधुनिक केंद्रीकृत जल में उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण अंतिम चरण में है। कहाँ पे किया जा रहा है? कटिहार में। असत्य कथन का चयन करना है इसमें। बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। सत्य है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र 2 फरवरी तक 27 फरवरी तक चला। सत्य है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर पहला महिला आचार्य डॉक्टर रूबी रानी बनी है। भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, गलती हो जाए। खल को प्रमोशन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है? बिहार, अपना बिहार। बिहार राज्य का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा किया गया है? औद्योगिक हब कहाँ बन रहा है? पश्चिम चंपारण। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान हो गया है? प्रथम। पंचायत जो सदस्य हैं वो सभी लोग का प्रशिक्षण दिलाने में बिहार का प्रथम स्थान हुआ है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिलों को शुरू करने की घोषणा की गई है? चनपटिया पश्चिम चंपारण, बाराचकिया मोतिहारी, सासा मूसा गोपालगंज और मसौदा सारण, ये सभी को चालू किया जाएगा जो पहले से बंद हुए चीनी मिल है। भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य बना है। इसरो ने पश्चिम चंपारण और भागलपुर में लगाने की घोषणा किया। क्या लगा रहा है इसरो यहाँ पे? डॉपलर वेदर रडार। डॉपलर वेदर रडार। बिहार में 4 नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इस नए शिल्प ग्राम में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? मधुबनी का जितवारपुर। मधुबनी का जितवारपुर शामिल नहीं है, बाकी सब उसमें शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछा है जो कौन शामिल नहीं है तो केवल ऑन हो जाएगा। युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है? किसे शामिल किया गया है? IIT पटना। IIT पटना। बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहा गया है? बिहार डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। चुचीवन सिचुवन चुचिटू को मिलाना है। मिलाइए। एग्री एस्टेक अभियान किससे संबंधित है? कृषि विज्ञान। कैंपेन सवेरा 2 अभियान किससे? राज्य सरकार। अपनी सेना को जानो, राज्यपाल। महिला सशक्त अभियान, बिहार पुलिस। यहाँ हो जाएगा सी। 5/2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया है? बिहार। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में किए थे। तारीख का संपन्न हुआ था 6-11 नवंबर को संपन्न हुआ था। 14 तारीख को रिजल्ट आया था इसका। जिसमें एनडीए को बहुमत मिला था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान कितने चरणों में हुआ था? जो कुल मतदान कितना प्रतिशत हुआ था? मतदान प्रतिशत कितना था? 66.91%। 2025 में जो चुनाव हुआ था जिसमें महिला का मतदान का ही संख्या बढ़ गया था, लगभग 71% के आसपास हो गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे मिला है? अनुकूल रॉय के। मई 2025 में बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। बताइए पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा जाता है? गयासुर। असत्य कथन का चयन करना है। 5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति
तोलाम एक दिवसीय दौरे के लिए बोधगया पहुंचे हैं। सही है। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस बीबी कैंपस पुनपुन डुमरी में खुले बनाया जाएगा। सही है। रोहतास की पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ कर रजत पदक जीता है। ये भी सही है। 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का योजना शुरू किया। कभी कही है, इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग किया गया है इसी नेट। कृषि विभाग के उड़ान निदेशालय को मखना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रदान किया गया। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने किन अफ्रीकी देशों को चयन किया है? बताइए। जाम्बिया और माली दोनों को किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार की बेटियों की रंगीन टीम इतिहास रहते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रंगीन टेबल पर खाली जगह को किसको 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है? किसे हराकर जीता है? उड़ीसा को हराकर जीता है। 61 को 62 को मिलाना है। एफ है और जारीकर्ता संस्था है ई लाभार्थी सामाजिक कल्याण मंत्रालय। ई विधानसभा। चलो ये ब्रीफ BSRTC। साइबर सेनानी बिहार पुलिस। इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से चयनित किया गया है? कमलेश कुमार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 20 लाख से कम आबादी वाले शहरों की गाया जी का कौन सा स्थान है? 27वां। अगस्त 2025 के राजगीर में आयोजित हुई अंडर 20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? अशोका। बिहार राज्य हरित आवरण बढ़कर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? 2028। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले बिहार मंडप का थीम क्या थीम थी जिसके लिए बिहार गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? विकसित बिहार 2047। कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। बिहार सरकार द्वारा कुटीर ज्योति योजना शुरू किया गया। सत्य है। इस योजना को प्रधानमंत्री शुद्ध घर योजना के साथ एकीकृत करने की क्रियान्वयन में तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। दोनों कथन सत्य है। बिहार का निवासी अभिनेता संजय मिश्रा किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? गिद्ध। के लिए नॉमिनेट किया गया। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ? IGIMS पटना में खोला गया है। निम्नलिखित में से किस जिलों में SEZ एक्सप्लोरर का सुमित जोन स्थापित करने की घोषणा किया गया है? बक्सर में और पश्चिम चंपारण दोनों में किया गया है। जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए संस्थाओं के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया है? IIT पटना और IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से गलत का चयन करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार के पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। सत्य है। इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। यह भी सत्य है। बिहार के भागलपुर जिले में पूरे पूर्वी जोन के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह भी सत्य है। असत्य कथन का पूछ रहा है। असत्य कथन कोई नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। बिहार की चुनावी पहल के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग किस शुभंकर किसे नियुक्त किया है? बताइए। शुभंकर की छोटी चिरैया को शुभंकर नियुक्त किया था। एस्पेकम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना में किया गया है।
16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन एनडीए का राज्यसभा के लिए कितने सीटों पर जीत दर्ज की है? सभी 5 सीटों पर। अब हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। साथियों, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग हैं सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में कम से कम एक ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक ही हमें मनोबल करता है अगले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 4। मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपुत्र निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी की गई है। सत्य है। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्रालय बनाया गया है। सत्य है। 7 मई के हुए मंत्री विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों को पद का शपथ दिलाया गया है। ये भी कथन सत्य है। असत्य कथन बोल रहा है, असत्य कोई नहीं है, सभी सत्य है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे हैं जीविका निधि ऐप। जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थानों पर जल विरासत स्थल घोषित किया गया है? कहाँ घोषित किया गया है? अगमकुआ और शेरशाह का मकबरा, दोनों जगह। आंसर डी हो जाएगा। मई 2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर शुभारंभ किया है? डुमरी बुजुर्ग सारण में। बिहार में नर्सरी ई किरण टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या है? परंपरा से प्रगति तक। परंपरा से प्रगति तक। बिहार का सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल को देश की पहली म्यूजियम टनल है। यह टनल किन 2 संग्रहालय को आपस में जोड़ता है? बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से। बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से। कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस विशाल प्रोजेक्ट को शुरू किया है जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि के आधुनिक देवनागरी लिपि पर अनुवादित किया जाएगा। सतह 20वीं सदी के शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। सत्य है। जिसमें सत्य कथन पूछ रहा है, दोनों हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बिहार टेस्ट गेम्स में आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2024 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? बिहार ओलंपिक संघ द्वारा किया जाएगा। काम सुंदरी देवी जिसका हाल ही में निधन हुआ है, बताइए वह निम्न में से किस विरासत के अंतिम महारानी रही है? काम सुंदरी देवी कहाँ? दरभंगा महाराज की महारानी रही है। 77वें गणतंत्र दिवस के पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? कितने किया गया? 11 और 11 पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि के रूप में वहां चयन किया गया था। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार द्वारा निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रोजेक्ट अवार्ड 2025 से किस जिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया 10 जिला अधिकारी को सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी 2026 को पटना गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकी को प्रथम स्थान किस झांकी को मिला है? परिवहन विभाग। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार के अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। अतः यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 पूरी तरह से प्रतिस्थापित करेगा। कैसे हो? सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा।
अब निचली अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। 17 इसमें सत्य कथन पूछता है, तभी 17 चल रहा है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिंग आंग हाइंग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा क्रम में 20 मई 2023 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार में किस जिले से की है? गया से की है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई भी विदेशी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं तो इनका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार के पुलिस के कितने पदाधिकारी एवं कर्मियों को 100 और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? 22। 7 के 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग। पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांग जन महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया है? समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग। बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष एवं विधायक ने 5 लॉन्च किया है। लॉन्च बिहार विधानसभा में स्थापना दिवस के रूप समारोह के अवसर में किया गया। कौन सा स्थापना के अवसर में किया गया है? 105। बिहार सरकार द्वारा 7 नेशनल थ्री 2025 से 30 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सरकारी और रेशम चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र में से संबंधित है? मिथिलांचल से। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा उसे कितना प्रोत्साहन राशि दिया गया है? 50 लाख प्रोत्साहन राशि दिया गया है। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के हैं। जैसे आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्का लगाया है, ज्यादा 6 लगाया है, जो किसी भी एडिशन का सबसे ज्यादा है। 72 टोटल 72 लगाया है, जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड हो रहा है। 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं विकास नेता स्वामी सदानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। इसके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे तथा उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन संगठित कर जिम्मेदारी प्राप्त को विरुद्ध संघर्ष के तथा उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ये गलत है, इसका आंसर ए हो रहा है। बिहार पर्यावरण संरक्षण और महिला हरित आवरण को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 का रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए? अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है 40.76 लाख। 40.76 लाख। मार्च 2024 में बिहार का 43वां राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सैयद आता हुसैन। सैयद आता हुसैन। मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है पूर्व मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पश्चिम चंपारण मार्ग के व्यक्ति के समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी 2026 से किया था। 2 इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित किस परियोजनाओं को प्रगति का आकलन करना। इस यात्रा का लक्ष्य बिहार के विकास गति का तेजी करना, 5 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य के विकसित राज्यों को श्रेणी में लाना। सभी कथन सत्य है। डी आंसर होता है। बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्षों को पुराना विवाद सुलझ गया है? कौन सा नदी? कर्नासा नदी। बिहार और झारखंड के बीच कर्नासा नदी में विवाद हुआ था, जो भी वो समाप्त हो गया है। असत्य कथन का चयन करें। बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या 6 हो गई है। सत्य है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है? सबसे ज्यादा रामसर स्थल है आपको तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोटल कितना है? 20 है। उसके बाद यूपी में है। बिहार तीसरे नंबर पर आता है। बिहार 3rd नंबर पर रामसर स्थल में आता है। बिहार रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आता है।
हाल ही में गोगाबिल, कटिहार, गोकुल जलाशय बक्सर तथा उदयपुर कटनी चमगा रामतर स्थल में शामिल किया गया। सही है। वर्तमान में भारत में कुल रामतर सत्य सत्य सही हो गया। सभी कथन सत्य है, इसमें सत्य था तो कोई सत्य नहीं है। ग्रामीण विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना गांधी मैदान में किया गया है। इस वर्ष मेले का थीम क्या है? बिहार सरस मेला का थीम क्या है? हुनरमंद हाथों के सजता बिहार। हुनरमंद हाथों में सजता बिहार। राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। FHI 2026 में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। सत्य कथन का चयन करना है, ऐसा था। यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर किया बनाया जाता है, यह गलत है। FHI 2026 में बिहार परफॉर्मर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के श्रेणी में भी सत्य है। असत्य कथन खुद का है, केवल 2 असत्य है। हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर स्थान में किस स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नील टर्फ लगाई जा रही है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? पटना राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में निम्नलिखित अपने प्रचयन करें। ज्ञानपुर पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिला पंजीकृत की सतह है। इस मेले में लगभग 126 महिला रोजगार मिला सतह है। सबसे अधिक महिला स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्त किया गया है, कुल 1228 महिला है। 4 16 और 17 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कर दिया गया। सत्य कथन का चयन करता है, पी कथन सत्य है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित है, जिसे उनकी मनन कृति धातु पात सन नाम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ये कहाँ के हैं? सुपौल के हैं। बिहार इस राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। कर राजस्व 2020-21 में 70% के बढ़कर 2024 में 84% हो गया। सत्य है। केंद्र सरकार सहायता अंदर 25% से घटाकर 14% कर दिया, ये भी सत्य है। बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का लगभग 27%, ये भी सत्य है। केंद्र अब भी बिहार की कुल प्राप्तियों का लगभग 3% वहन करता नहीं, ये गलत है। अब यह घटाकर 14% कर गया तो भी घट जाएगा, तो इसलिए अंतर भी हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है। बिहार में रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई नई घोषणाओं के अनुसार जमुई और नवादा जिलों में कौन सी मुख्य परियोजना स्थापित की जा रही है? जमुई में स्टील प्लांट, नवादा में परमाणु संयंत्र। जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा होगा। बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। बिहार विजन कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। सत्य है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने किया था। सत्य है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासी उद्यमियों, निवेशकों, स्टार्टअप संस्थाओं का एक मंच पर लाना है। इसमें सभी कथन सत्य है। बिहार 2025 के सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन में 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन पटना स्थित IGIMS किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनीष मंडल को नियुक्त किया गया है। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया है? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। माखना महोत्सव के बारे में सत्य कथन का चयन करें। बारे में विचार कर इसमें सत्य कथन पूछना है। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान माखना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। सत्य है। माखना महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। सत्य है। इस आयोजन
का मुख्य उद्देश्य बिहार का मखाना उत्पादन को अग्रणी बनाना है तथा अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में ही उत्पादन किया जाता है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है तो इसमें सभी सत्य है, बी आंसर हो जाएगा। अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास विकसित करने की मंजूरी दिया है। कहाँ किया है? फिनटेक सिटी विकसित करने की मंजूरी दिया। बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित स्थल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? राजगीर में। इंस्पायर वार्ड योजना का देश में प्रथम स्थान किस जिलों को मिला है? किसको मिला है? मुजफ्फरपुर को। बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मधुबनी। पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिया गया। बिहार के कुल 3 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। भारत सिंह भारती कला के क्षेत्र में, विश्व बंधु मरणोपरांत कला के गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है। ये दोनों कथन सत्य है। इसमें आपको सत्य कथन पूछ रहा है तो दोनों हो जाएगा, ए और दो दोनों सत्य है। सात निश्चय भाग 3 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। सात निश्चय भाग 3 की अवधि 2025 से 30 तक है। सत्य। 7 निश्चय 3 के 7 संकल्पों का आधार बनाया गया। सत्य है। समृद्ध उद्योग शतक विहार, कृषि प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा सभी के लिए समान शामिल किया गया है। सत्य कथन सभी सत्य कथन है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामले के शीघ्र निपटान के लिए बिहार के कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा किया है? फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना? 100। बिहार सरकार के किस जिले में कादरा सोलर पावर परियोजना स्थापित? कादरा सोलर पैनल लखीसराय। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था द्वारा किया गया था? IIT पटना द्वारा किया गया था। विद्युत मंत्रालय और REC लिमिटेड द्वारा जारी नवीनतम प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित रत्नों पर से चयन करें। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्काउंट में E रेटिंग प्राप्त हुआ है। उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्काउंट में रेटिंग बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, सटीक बिलिंग तथा शिकायतों को त्वरित निवारण जैसे मानकों पर आधार पर दी गई है। सही है। बिहार विद्युत बोर्ड गठन वर्ष 1958 में किया गया था, जिसको वर्ष 1912 में पुनर्गठन कर 5 कंपनी बनाई गई थी। सत्य कथन करना है, सभी कथन सत्य। हाल में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस दौरा कला और संस्कृति सचिव पर प्रणव कुमार के नेतृत्व में किया गया है। सत्य है। यहाँ बिहार के मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग संरक्षण और संबंधन में सहमति बनी है। सत्य है। साथ ही पांडुलिपि संरक्षण को डिजिटलीकरण में सहमति बनी है। तथा वर्तमान बिहार सरकार के कला और संस्कृति विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद है। ये गलत है, वो नहीं है। तो सत्य कथन पूर्ण है, ही हो जाएगा। CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना रहा है? 891 रहा है। बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर का चयन करें। जीविका दीदी हाट। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हाड़ा नालंदा में खोला गया है। जीविका दीदी हाट तेल्हाड़ा नालंदा में खोला गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों में स्वस्थ सुलभ स्रोत खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना था। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर देखेंगे। साथियों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, जैसे हमारा मनोबल बनते रहे। अब हम लोग सेट 3 देखेंगे। आज का सेट 3 ओवरऑल बिहार MCQ का सेट 5 रहेगा। शुरू करते हैं। उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? कौन सा बना है? कमेंट में बताइए। दरभंगा एयरपोर्ट।
तो G1 को G2 से मिलाना है। मेहंदार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिवान में। गुप्त धाम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? रोहतास में। मंदार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांका में। कोसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सहरसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका ही हो जाएगा। अलका सिंह KIOIG 2025 में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार की पहली महिला बन गई है। श्री अलका सिंह बिहार के किस जिले से संबंधित है? सिवान से। परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों को सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया? सिटी बस कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर का अंतर एक सिटी बस शुरू करने का निर्णय। बिहार में पहली बार वुमेन एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर खेल परिषद में किया गया है। राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर ने 23 दिसंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी 170वीं जयंती मनाई गई है? जल जीवन हरियाली अभियान वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? 2028 तक किया गया है। हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम गंडक, महानंदा और कौन सी नदी घाटियों को जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को अध्ययन किया है? बूढ़ी गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक नदी के विद्युत उत्पादन संभावना का अध्ययन किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजन 243 मीटर है। जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित किया जाएगा। ये किसकी प्रतिमा होगी? राजेंद्र प्रसाद। बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई शिक्षा कोर्सेप। नालंदा राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? भागलपुर में दूसरा बिहार का ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम विश्व बौद्ध संगीति शांति सम्मेलन का आयोजन 27 से 29 मार्च 2026 के बीच हैदराबाद में किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर चयन करना है। इस सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना पर्यटन विकास निगम बुद्ध वनम परियोजना के द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग में किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य शांति सम्मेलन, नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना और तेलंगाना के बौद्ध विरासत को कूटनीतिक वैश्विक केंद्र में स्थापित करना था। यह भी सत्य है, दोनों कथन सत्य है। 18वीं विधानसभा के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। 18वीं विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण 121 सीट के लिए और दूसरा चरण में 122 सीट के लिए। सत्य है। 18वीं विधानसभा की कुल मतदाता संख्या 7.42 करोड़ था। सत्य है। सबसे बड़ी जीत सुपौल विधानसभा के पलधार मंडल ने जीता है, जो जेडीयू से आते हैं। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें डी हो जाएगा। तीनों कथन सत्य है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में विदेश जाने वाले श्रमिकों बिहार का स्थान कौन सा स्थान है? दूसरा। बिहार से श्रमिक विदेश जाते हैं, उसमें सबसे बिहार का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान यूपी का है। अब बिहार में सबसे ज्यादा गोपालगंज का है। गोपालगंज के लोग सबसे ज्यादा विदेश जाते हैं। 22 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चयन करें। इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सत्य है। राज्य में 21 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अभी सत्य है। सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तट पर बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। यह भी सत्य है। सभी कथन सत्य है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने का संदर्भ में निम्नलिखित वैभव सूर्यवंशी ने 2026 में 1957 में सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 26 गेंदों में आईपीएल में तीसरा सबसे तेज शतक बनाया है। ठीक है, सत्य है। भारत के यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा है।
वो 37 के अंदर में बनाए थे। दूसरा सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी का नाम है, महज 35 के अंदर में लगाया था 2025 में। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतकर क्रिस गेल का नाम है, जिन्होंने 2013 में 30 गेंदों पर शतक लगाया है। इसमें 70 कदम का पिच रहा, सभी कदम सत्य है। बिहार के किस जिले में गांधी मैदान में सांसद चंद उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? गया जी। मई 2026 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों का चयन करें। मंत्रिमंडल में 3 महिला मंत्री तथा 2 मुस्लिम मंत्री को शामिल किया गया। नहीं, ये गलत है। कुल 35 नए मंत्रियों को शपथ दिया, जिसमें से मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम महिला है, मुस्लिम मंत्री है। पता है मिथिलेश तिवारी विधानसभा शिक्षा मंत्री बने। सकता है सिंह बिहार के उद्योग खेल मंत्री बनी, वो भी सकता है। तो केवल 2 और 3 और 4 सत्य हो जाएंगे। बिहार में महीनों का कौन सा दिन पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? हर महीने के आखिरी रविवार को पंचायत विकास दिवस के रूप में, हर महीने के आखिरी रविवार को पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल में बिहार सरकार के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पटना जो रख दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके अंतर्गत राज्य भर में एआई आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। लगता है यह प्रणाली ट्रैफिक नियम उल्लंघन के स्वतः पहचान कर एक चालान जारी करने में सक्षम होगा। सकता है इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तथा फेशियल रिकॉग्निशन जैसे तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। सत्य कथन का चयन करना है, सभी कथन सत्य है, ये हो जाएगा। उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस की किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है? बिहार को नक्सल मुक्त बनाने के लिए, असाधारण निवेदन के लिए। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा हाल ही में बिहार का पहला बैली ब्रिज किस नदी पर बने विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हिस्सों बनाया गया है, जो लगभग 170 फीट लंबा है? किस नदी पर है विक्रमशिला विद्यालय? गंगा नदी। भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों का चयन करें। इसका जन्म 11 फरवरी 1950 को सुल्तानगंज क्षेत्र के तिलकपुर में हुआ था। सत्य उन्होंने 1771 से 1750 की मध्य अंग्रेज के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। सत्य है उन्होंने 13 फरवरी 1785 को बरगद पखेड़ कर फांसी दी गई। ये भी सत्य है। सत्य कथन का चयन करना, सभी कथन चाहिए। बिहार का किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ 2026 के लिए चुना गया? राष्ट्रमंडल 2026 के लिए किसे चुना गया है? झांझू कुमार। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 चर्चा में रहा, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करना है। इस अधिनियम के तहत मंदिर का प्रबंधन एक 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होंगे। सतह समिति के अध्यक्ष राय के जिला मजिस्ट्रेट डीएम होते हुए जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। सतह डीएम और गैर हिंदू है, यदि डीएम गैर हिंदू है तो सरकार की एक हिंदू अध्यक्ष नामित करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिका सुनवाई पर इनकार करते हुए इसके कर्ता को निर्देश दिया है कि इसे संशोधन को बिहार सरकार के पास आए। इनमें सत्य कथन का चयन करना है, डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। 27 मई 2026 को पटना सम्मान सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किन 2 स्थानों को हेलीपोर्ट निर्माण की घोषणा किया है? कहाँ पे किया है? वाल्मीकि नगर और कैमूर। नासा के रिपोर्ट के अनुसार बिहार एवं गंगा मैदान के क्षेत्र में उठने वाले प्रदूषण हिमालय पर किस प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है? ब्लैक कार्बन प्रभाव। हाल में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कला संवाद द्वितीय अंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चयन करें। 30 नंबर।
इसमें सत्य कथन का चयन करना है। यह बिहार राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्रिका है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षण और अध्ययन को बढ़ावा देना है। गलत है। यह बिहार सरकार द्वारा कला और संस्कृति विभाग का त्रैमासिक पत्रिका है जिसका उद्देश्य राज्य कला संस्कृति लोक परंपरा सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रचार करना है। सत्य है। यह पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित एक सांस्कृतिक पत्रिका है जिसका उद्देश्य राज्य पर्यटन संस्थानों को संरक्षण करना है। गलत है। इसका सत्य कथन 2 हो जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन के अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले रक्षा समिति के सचिव राजेश कुमार सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है? मुजफ्फरपुर। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आयोजित गांव और मल्टी राष्ट्रीय लोकरंग महोत्सव कलाकार नवीन नीतीश पांडे को गांव में मल्टी मानस कला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले से है? बक्सर से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। बीपीएल वर्ग के बालिका को 18 वर्ष से अधिक उम्र पर होने पर 5,000 की सहायता राशि शादी के लिए दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संचालन अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। सत्य कथन पर चयन करना है। दोनों कथन सत्य है। बिहार में कितने जी ढांकर सोना बिहार में कितने जी ढांकर सोना का निर्माण किया गया है? 5। बिहार के जिन डी ढांकर 5 खोले जा रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा बिहार में कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने का निर्णय लिया गया है? कितने जिलों में खोलने का निर्णय लिया गया है? 14 जिलों में। बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसे भगवान बुद्ध महावीर और राजगीर का इतिहास दिखेगा? नालंदा राजगीर। बिहार जैव ईंधन उत्पादन संबंधी संशोधन नीति 2025 के बारे में विचार करें। बिहार सरकार ने वैध ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जिसका उद्देश्य राज्य के इथेनॉल और कॉन्फ्रेड बायोगैस जैसे जैव ईंधन को उत्पादन को बढ़ावा देगा। यह नीति संयंत्र और मशीनी लागत का 15% या 5 करोड़ रुपए को पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगा। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। दोनों सत्य है। बिहार में कितने जिलों में भूकंप यह वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है? कितने जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है? 6। पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर विश्व का सबसे ऊंचे कितने फीट शिवलिंग स्थापित किया गया है? 33 फीट शिवलिंग स्थापित किया। बिहार सरकार द्वारा मैरीटाइम बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। मैरीटाइम बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सोनपुर के कालू घाट पर मल्टी मॉडल निर्माण किया जा रहा है। सत्य है। बक्सर भागलपुर दरभंगा में मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। सत्य है। हाल ही में 21 मार्च 2026 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई है? बिस्मिल्लाह खान की कौन सी 110वीं जयंती मनाई? देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चयन करें। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज बेगूसराय भागलपुर छापरा का नया एयरपोर्ट विकसित किए जाने के प्रस्तावित अवसर है। बिहार का वर्तमान समय में पटना दरभंगा एयरपोर्ट है जहां नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवा चलाई जा रही है। तथा है वर्तमान समय में बिहार के गया एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट सीमित सेवाएं उपलब्ध है। कभी कथन सत्य है। बिहार में फिल्म निर्माता को प्रोत्साहन देने के लिए लागू बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार फिल्म प्रमोशन नीति के अंतर्गत राज्य में शूटिंग करने वाले फिल्म को सब्सिडी तथा अन्य सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए इस नीति के अंतर्गत कुल 45 फिल्म प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सत्य कथन का चयन करें। दोनों कथन सत्य है। सोलहवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुलिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर बिहार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन 7 से 12 अप्रैल 2026 तक
किस उद्देश्य से किया गया है? जनसंपर्क बढ़ाने एवं कल्याणकारी योजना के को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया है। बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग के से सफल ऑपरेशन किया जा रहा है। यह उपलब्धि किस संस्थान द्वारा किया गया है? IGIMS पटना। IGIMS पटना। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना हो। बिहार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले परिवारों को कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय का प्रस्ताव सामने आया है। सत्य प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक को परिवार को प्रति माह 100 किलोग्राम 1 क्विंटल कोयला देने का विचार कही गई है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य LPG गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संकट के बीच वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। सत्य कथन का चयन करना है। 1 2 3 तीनों सही है। प्रसिद्ध समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया है। श्री सिन्हा बिहार के किस जिले से? सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार के किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से। बिहार का सबसे लंबा पुल जो बेतिया तो गोरखपुर से जोड़ेगा, इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी। गंडक नदी। असत्य कथन का चयन करना है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। बिहार कैबिनेट ने पहली बार युवा आयोग का गठन की मंजूरी दिया है। सत्य है। 1 जुलाई 2025 को बिहार के कैबिनेट के विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किए गए। अभी सत्य है। बिहार सरकार ने 20 से 28 वर्ष तक के 1 लाख के अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा शुरू किया गया। यही गलत है। गलत पूछ रहा है। जबलपुर गलत हो। 4 तब घूमना हमारा सेट कितना नंबर था ये? सेट 5 से खत्म हुआ है। अब हम लोग सेट 6 देखेंगे। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आपका एक लाइक ही हमें प्रेरित करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है। कल हम लोग सेट 6 शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऐप है और उसको कौन जारी करता है इसके बारे में बताना है। नीति से किसने ऐप शुरू किया है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। टर्न द बस ऐप कितना बिहार सरकार ने शुरू किया गया? इस क्षमता ऐप कितना शुरू किया है? स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इस साक्ष्य ऐप कितना शुरू किया गया है? बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजगीर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। बिहार के किस जिले में किया गया है? बताइए। औरंगाबाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अधिनियम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं को तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम निम्न विभाग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ग्रामीण विकास द्वारा शुरू किया गया। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा है। तथा है बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। अभी सत्ता बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। ये गलत हो। तो इसका आंसर सत्य कथन का चुनना है। सी हो जाएगा। बिहार का बेतिया में 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी, निशा कुमारी ने प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राष्ट्र का मान बढ़ाया है। किसमें जीता है? भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में जीता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के 6 नई भाषाओं को अनुभाग सेवा में विस्तार की घोषणा की है। बिहार के कौन सी भाषा शामिल किया गया है? इसमें कौन सा भाषा? मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में मिशन कर्म योगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? बिहार के किस जिले में मिशन कर्म योगी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? गया में। गाया का नाम बदल के गाया जी कर दिया गया है। अब हम लोग को सूची 1 कैसे चिट्ठी से मिलाना है। पद है और आसीन व्यक्ति है। ठीक है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे विनोद सिंह गुंजियाल को बनाया गया है। पुलिस महानिदेशक कौन है अभी, विनय कुमार है। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश विनायक कौन है, मीनाक्षी मदन राय है। तो आप मिला लीजिए, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 2, डी आंसर हो जाएगा। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन सा है। कैमूर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद जमुई में। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, संबंध किससे है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, किससे संबंधित है, बिहार से। जन नायक के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न 2024 प्राप्त कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1992 में किस पार्टी से पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, किसके लिए निर्वाचित, सोशलिस्ट पार्टी। बिहार जातीय जनगणना 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य में कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। स्वतः पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा पर संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63.13% है। भी सतह कुल आबादी का सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोग का है, ये गलत है। सत्य कथन का चयन करना है, ए और 2 हो जाएगा। बिहार के खेल इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया। सत्य है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का संबंध पर क्या था, गढ़ सिंह है। मेजबान बिहार में कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान है, गलत है। गलत कथन का चयन करना है, केवल 3 हो जाएगा। सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर्ष की पौड़ी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिले में है, बेगूसराय में। बिहार सरकार द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग के लिए भेजा गया है। यह चावल किस क्षेत्र से संबंधित है, सोनाचूर चावल किस क्षेत्र से संबंधित है, रोहतास में सबसे ज्यादा, बिहार के रोहतास में सबसे ज्यादा चावल और मक्का का उत्पादन होता है। सबसे शिक्षित जिला भी रोहतास है। बांगरधाम और देवी सीता का प्रथम मिशन स्थल कुलहर स्थल को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है, कुलहर स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है, मधुबनी में स्थित है। बिहार के पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने के लिए नगर निगम, कौन सा नगर निगम है, पटना नगर निगम। बिहार के किस जिले में कुमारबाग विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है, पश्चिम चंपारण में किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ, कैमूर में बनाया जा रहा है। अब मिलान करना है सूची। महोत्सव और कौन सा महोत्सव किस जिला में मनाया जाता है, इसका मिलान करना है। ठीक है। मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कैमूर, भभुआ कैमूर में। कुंडलपुर महोत्सव कहाँ, नालंदा में मनाया जाता है। मटन महोत्सव कहाँ मनाया जाए, झंझारपुर मधुबनी में मनाया जाता है। बानवर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जहानाबाद में मनाया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है, अशोक कुमार चौधरी और शाम्वी चौधरी है। बिहार के किस मंदिर के क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तट पर विकसित किया गया है, इसे विकसित किया है बाबा हरिहरनाथ मंदिर है, बाबा हरिहरनाथ मंदिर को किया गया है। धान की नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान को विकसित किया जाता है। नियमित कथन में से सत्य कथन का चयन करें। ICAR पटना में धान की नई किस्म को जारी किया है, सत्य है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है, भी सत्य है। सूखे की स्थिति के भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, सभी कथन सत्य है। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जा रहा है, गंडक नदी पर बनाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा 3 मार्च 2026 को लोकसभा विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, रविशंकर प्रसाद। बिहार पुलिस मुख्यालय को 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया गया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा, वहाँ खोला जाएगा बेटा और छपरा में।
स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावपुरी, चंपापुरी का विकास किया जा रहा है। कंवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक विकास किया जाएगा। मंदरा हिल और अंग प्रदेश विकसित किया जाएगा। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। सभी तथ्य। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के इस स्थान पर बनेगा। फुलवारी शरीफ, फुलवारी शरीफ कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को आयोग के गठन के लिए घोषणा किया? बिहार सफाई कर्मचारी के एक आयोग का गठन होगा सफाई कर्मचारी के लिए। बिहार के नालंदा जिले में किस दिव्यांग बालिका को की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिहार से न्यूज है। किसे नियुक्त किया गया? गोल्डी कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया? गोल्डी कुमारी को दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा प्रत्येक बीपीएल कन्या के नाम पर खरीदे गया बॉन्ड की राशि होता है, कितना होता है? 2000 रुपये। विश्व के सबसे बड़े एकल शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर में की गई है? कहाँ की गई है? पूर्वी चंपारण। 51 का 62 से मिलाना है, योजना है, आपको प्रारंभ किया गया है, इसके बारे में मिलाना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कब आया था? 2016। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना 2019। हर घर बिजली योजना कब? 2016। 7 निश्चय योजना का प्रारंभ 1 कब? 2015। 7 निश्चय योजना 2 कब आया था? 2025। 2025। 7 निश्चय 3 कब आया है? 7 निश्चय 3 कब आया है? 2025 से 2030 तक 7 निश्चय 3 का रख सका गया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार जातीय जनगणना 2023 के आधार पर राज्य की कुल जातियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 214 जातियां। विश्व का 5वां और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा बिहार के किस जिला में पड़ता है? पूसा कहाँ पड़ता है? बिहार का समस्तीपुर में पड़ता है। ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला मतदाता कौन बनी है? विभा कुमारी जो पूर्वी चंपारण की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता कौन बनी है? विभा कुमारी जो पूर्वी चंपारण के पड़ती है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया कि इसे यूनेस्को को अपनी संभावित सूची में शामिल किया जाना चाहिए? किसके बारे में बताया? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ को बोला गया है। सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 के किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह और नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथन यह प्लांट बांका जिले के शंभूगढ़ में स्थापित किया जाएगा। सतह इसका निर्माण की जिम्मेदारी न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। इसमें इस कथन का चयन करना है। इसमें दोनों कथन सत्य है। जेपी योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। बिहार कैबिनेट ने जेपी आंदोलन के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं को पेंशन दोगुनी करने के प्रस्ताव मंजूरी दी है। सत्य है। जेपी सम्मान योजना के तहत 1 से 6 महीने में जेल गए कार्यकर्ताओं को मासिक 10,000 रुपये और 6 माह से अधिक जेल गए कार्यकर्ताओं को 20,000 मासिक राशि दी जाएगी। यही गलत है। इसमें सत्य कथन का विक्रय केवल एक हो जाएगा। नेशनल मखाना बोर्ड का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? पूर्णिया में। बिहार में सिंचाई की स्थिति 2024-25 का तुलना में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 43। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा किया जाता है। सत्य है। नहरों का संचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 1/3 है। सत्य है। तालाब का योगदान कुल सिंचाई क्षेत्र का 5% से अधिक है। यही गलत है। सत्य कथन पर पूछना है तो सत्य है। बिहार में वन महोत्सव 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ पौधे का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सत्य है।
राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है। हरित आवरण वर्ष 2026 तक बढ़कर 17% करने का लक्ष्य कहा गया है, गलत है। वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू की गई थी। इसमें 7 कथन का चयन करना है, 1 और 3 सतह है। बिहार के दैनिक यात्रियों के लिए रेल यात्रा द्वारा नए 3 कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया। इस कॉरिडोर में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा कॉरिडोर? नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पटना जहानाबाद शामिल नहीं है इसमें। बाकी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर क्यूल शामिल है। नॉर्थ कॉरिडोर फतुहा मुजफ्फरपुर। सेंट्रल कॉरिडोर पटना जहानाबाद शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के पूर्णिया में 6 सर्किट सीमेंट सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। सत्य। यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया। सत्य है। इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख खुराक है। सत्य। सेक्स सर्किट अग्नि के नए बछड़ों को जन्म की संभावना बढ़ेगी। सत्य। इसमें सत्य कथन का हो जाएगा, ए हो जाएगा। खबरों में रहा राम रेखा घाट बिहार के किस जिले में है, जहां सम्राट चौधरी भगवान राम के लिए भव्य प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा किया है? ये कहाँ है? बक्सर। बक्सर। सूचीवान का सूची में मिलाना है। आयोग और के अध्यक्ष कौन है? मिलाना है। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अप्सरा मिश्रा। अप्सरा मिश्रा। बिहार राज्य के अति पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? नवीन आर। नवीन आर। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मृणाल पासवान। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष किसे बना? महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में बिहार में मछली उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। लगभग 9.59 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के साथ देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश तो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद चौथा स्थान मछली उत्पादन में प्राप्त है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के बाद। बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर का आयोजन वार्षिक मेले के बिहार के द्वारा हाल ही में राजकीय दर्जा दिए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के धमदाहा में स्थित कामाख्या माता मंदिर का आयोजित वार्षिक मेला बिहार सरकार द्वारा राजकीय दर्जा दिया गया है। सत्य है। यह मेला राजकीय मां कामाख्या महोत्सव के नाम से आयोजित किया गया है। सत्य है। इसका खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस मंदिर को धार्मिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत के असम स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान से पवित्र माना जाता है। सत्य है। हमारा ये 6 नंबर से समाप्त हुआ। साथियों, आज हम यहीं तक खत्म करते हैं। फिर हम लोग एक पार्ट और लाएंगे जिसमें लास्ट 4 सेट है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, जिसको सभी सेट को समाप्त करेंगे। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि एक आपके लाइक से हमें मनोबल मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।